तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी हिजकिय्याह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 5 तक। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उससे मुझसे ये कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इज़राइलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास ये कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर ये कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया ना करे। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 10 तक। पाठ का मूल संदेश है, मैं अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा ताकि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वो मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता
हमारे मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अनुवाक्य हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहाँ से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, ये क्या है? क्या ये वही बड़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदा और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।